नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नशा तिवारी। बुलेटिन में बात कर लेते तमाम बड़ी खबरों की। तो यूके 8080 में सीबीआई जांच की मांग के बाद सियासत अब तेज हो चुकी है। बता दें कि विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है और आरोप लगा रहा है कि सरकार छात्रों के दबाव में आई है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अगर बच्चों के भविष्य की बात है तो वह झुकना तो दूर, सर कटाने के लिए भी तैयार हैं। सीएम धामी ने बताया कि प्रदेश में अब तक 25,000 से अधिक नियुक्तियां बिना नकल के करवाई गई हैं और आने वाले एक साल में 12,000 से अधिक नियुक्तियां का कैलेंडर हमारे पास आ चुका है। सीएम धामी ने कहा कि परीक्षाओं में जो भी कमियां रह गई हैं उन्हें दूर करने के लिए निगरानी समिति बनाई जाएगी, जिसमें छात्र भी शामिल होंगे। सीएम ने पुराने दौर की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक समय ऐसा भी था जब उत्तराखंड में पेपर सॉल्व करवाए जाते थे, लेकिन अब पारदर्शिता और ईमानदारी से नियुक्तियां की जा रही है। हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, हमारे भाई बहन गर्मी में और धूप में वहाँ बैठे थे और वो मांग कर रहे थे, तो निश्चित रूप से ऐसे समय में कुछ लोगों को ज़रूर लगता होगा कि मैं वहाँ क्यों चला गया, मैं झुक गया। मैंने कहा कि उनके लिए झुकना क्या, अगर सर कटाना पड़े तो सर भी कटा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे भविष्य हैं। उनको किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो बीच में एक संवाद ठीक प्रकार से जो नहीं हो पा रहा था, उसमें गैप आ रहा था, तो मैंने स्वयं जाकर वहाँ पर संवाद स्थापित किया है और जो उनकी मांग थी, उनकी मांग के अनुरूप हमने उसको अग्रसारित कर दिया है, अग्रसारित कर रहे हैं। उसकी कार्रवाई हमने प्रारंभ कर दी है। आगे भी हम मिलकर, चूँकि 25,000 नियुक्तियाँ अभी तक संपन्न हुई हैं और बिना किसी नकल के संपन्न हुई हैं। 100 से अधिक नकल माफियाओं को पहली बार जेल भेजा गया है। पहली बार भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ प्रारंभ हुई हैं। अन्यथा एक कालखंड वो भी था कि पौड़ी जनपद में पटवारी भर्ती होती है, दूसरी जगह पर होती है। यूके 8080 के चेयरमैन और जो लोग उस समय के उसमें आरोपी पाए गए थे, उन्होंने पेपर तक कई स्थानों पर बैठ के सॉल्व करवाए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने युवाओं के हक में ये अभियान प्रारंभ किया है और ये अभियान हमारा चलेगा। अगले एक साल के अंदर 12,000 से अधिक नियुक्तियां अभी होने का कैलेंडर हमारे पास है। और अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्योंकि यूके 8080 पेपर परीक्षा जिस तरीके से पेपर लीक होता है, उसको लेकर अब सियासत भी जो है बढ़ गई है। विपक्ष लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है सरकार के ऊपर। क्या कुछ अभी तक कार्रवाई हुई इस पूरे मामले में, बताइए। निश्चित रूप से देखिए, विपक्ष की खास तौर पर अगर यूके 8080 मामले में बात कर ली जाए तो विपक्ष ने जो है लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। और साथ ही जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धरना स्थल पर पहुंचे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर कहा कि जो है जो बेरोजगार संघ है उसके आगे मुख्यमंत्री झुक गई। तो इसी पर मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छात्रों के आगे झुकना तो क्या, कि अपना सर कटाने की भी अगर नौबत आएगी तो अपना सर भी कटवाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो हमारा भविष्य है। क्योंकि छात्र लगातार 8 दिन से धरना कर रहे थे और सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। इसके साथ उन्होंने ये तक कहा था कि जिन भी छात्रों पर मुकदमा दर्ज हुआ है आंदोलन के दौरान, वो मुकदमे 15 दिन के अंदर वापस थे, तो मुख्यमंत्री ने उनकी इन मांगों को मांगना। ऐसे में जो है विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष का भी कहना है कि 3 अक्टूबर को हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री के आश्वासन पर जो है विश्वास नहीं है। तो ऐसे में जो है मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि छात्रों के लिए झुकना ही नहीं, सर भी कटवाना पड़े तो हम कटवाएंगे। और इसके साथ ही क्योंकि लगातार वो एक चीज कह रहे थे, जिस दिन से पेपर प्रकरण की जब बात सामने आई थी तो मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे थे कि हम छात्रों के हित में निर्णय लेने वाली सरकार है, हम छात्रों के हित को साधने की कोशिश करते हैं और हमेशा छात्र हित में फैसले लेते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री खुद धरना स्थल आए और वो ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं उत्तराखंड के जो पहली बार किसी धरना स्थल पर गए हैं। इसके साथ ही अगर बात कर ली जाए धरना स्थल की, तो धरना स्थल पर जो मांगे मुख्यमंत्री को दी गई थी उसमें से कुछ मांगों को मानने का कार्य जो है मुख्यमंत्री ने किया है। लेकिन विपक्ष जो लगातार मुख्यमंत्री पर हमलावर था, तो मुख्यमंत्री ने उसका जवाब दिया और जवाब देते ये भी कहा है कि हमने पारदर्शी तरीके से जो है 25,000 नियुक्तियां अभी तक कर ली है। तकरीबन जब से वो मुख्यमंत्री पद पर बैठे 21 जुलाई 2022 से अभी तक की अगर बात कर ली जाए तो वो अभी तक 25,000 से अधिक नियुक्तियां अकेले उत्तराखंड में करवा चुके हैं। और अभी भी उनका ये कहना है कि आयोग के पास, चाहे दोनों आयोगों की, लोक सेवा आयोग या लोक संघ आयोग की बात कर ली जाए, तो दोनों आयोगों का उनके पास कैलेंडर आ चुका है और उनमें तकरीबन 12,000 से अधिक जो भर्तियां हैं उनमें नियुक्ति होनी है। तो मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है हमने पारदर्शी तरीके से जो है नियुक्तियां की हैं और नियुक्तियां करने के साथ साथ आने वाले समय में अब जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को
बिल्कुल हिमांशु। ढूंढने के लिए एक निगरानी की समिति बनाई जाएगी, और निगरानी समिति बनाने के जी बाद जो है उसमें छात्रों को भी रखा जाएगा, ताकि जो कमियां निकल कर सामने आई है उनको दूर किया जा सके। ठीक है जी। हिमांशु, क्योंकि जिस तरीके से यूके 8080 परीक्षा को लेकर सीबीआई जांच की घोषणा के बाद विपक्ष की लगातार प्रतिक्रियाएं आई, हमने वो भी सुनी, तो क्या ये एक राजनीतिक स्टंट है या फिर उसके पीछे कोई ठोस तर्क है विपक्ष का? देखिए, विपक्ष के पास अगर उत्तराखंड में बात कर ली जाए तो अपनी सत्ता काबिज करने की वो पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि 2017 में इलेक्शन उत्तराखंड में नहीं जीत पाई, सरकार नहीं बना पाई। 2022 की बात कर ली जाए तो नहीं बना पाई। वहीं अब 2027 में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष एक बार छात्र जो आंदोलन चल रहा था उसके कंधे पर अपनी बंदूक रखकर जो है सरकार को टारगेट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो छात्र आंदोलन पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने जो मुख्यमंत्री की कुछ मांगे जो मुख्यमंत्री ने मानी है उनको लेकर उन्होंने फिलहाल धरना स्थगित किया है। तो ऐसे में जो विपक्ष है उसका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री ने भले ही आश्वासन दिया हो, लेकिन हम मुख्यमंत्री के आश्वासन पर विश्वास नहीं करते हैं। हम अपना जो मुख्यमंत्री आवास का कूच का कार्यक्रम है उसे रखेंगे। लेकिन जो है एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि विपक्ष के अरमानों पर पानी फिरा। अगर ये आंदोलन कुछ दिन और चलता तो हो सकता था कि विपक्ष की रैली महारैली में तब्दील हो सकती थी। लेकिन जो है आंदोलन जल्दी स्थगित हो गया है, अभी कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है बेरोजगार संघ के द्वारा। तो ऐसे में जो आने वाले समय है वो देखने वाली बात यह होगी कि क्या बेरोजगार आंदोलन दोबारा से शुरू करते हैं, या फिर विपक्ष अभी भी जो है सीबीआई जिस तरीके से जांच की संस्तुति तो मुख्यमंत्री ने दे दी है, लेकिन विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि सीबीआई की जो जांच हो वो सीटिंग जज की निगरानी में हो। तो सीबीआई अपनी माफ कीजिएगा, जो विपक्ष है वो अपनी मांगों पर अभी भी अड़ा हुआ है और साफ तौर पर कह रहा है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए, और इसके साथ ही जो सीबीआई की जांच की संस्तुति मुख्यमंत्री ने दी है उसको सिटिंग जज की निगरानी में की जाए। ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेरोजगार युवाओं के बीच पहुंचकर उनकी मांग को मानते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि ये मांग पहले ही मान लेनी चाहिए थी। हम अभी भी मांग करते हैं कि किसी सिटिंग जज की निगरानी में जांच हो, और जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बेरोजगार युवाओं को गलत बोला है उसके लिए वो माफी मांगे। तो देहरादून